आज मैं बात करूंगा कि जो ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं और शत्रु हैं, क्या वो सच में एक दूसरे के मित्र और शत्रु हैं? जस्ट ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन है या इंसान के मन की कोरी कल्पना है कि भाई कोई दो ग्रह भी एक दूसरे के शत्रु या मित्र हो सकते हैं? अगर मैं इंसानों में देखूं, ह्यूमन बीइंग में देखूं कि वो एक दूसरे के एनिमी कैसे बनते हैं। आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, आपके रिलेटिव्स या आपके मित्र, आपकी वाइफ के परिवार के कुछ लोग, ज़्यादातर देखने में यही आता है कि आप इन्हीं सब से घिरे हुए हैं और इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं किसी के साथ मित्रता है, किसी के साथ शत्रुता है। किसी को आप पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको आप बहुत ही ज़्यादा तौर पे नकार देते हैं और उसको पसंद नहीं करते। वो किसी की भी तरफ से हो सकता है। बट देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, वो आपके एनिमी क्यों नहीं बन पा रहे? आपकी शत्रुता आपके पड़ोस तक, आपके मित्रों तक या आपके कलीग्स जो जॉब में काम करते हैं वहीं तक क्यों सीमित हैं? आप दूसरे मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ शत्रुता क्यों नहीं रख रहे? एक्चुअली बात यह है कि जिन भी लोगों के साथ आपका कनेक्शन होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों से एक्सपेक्टेशन बनती हैं। एक्सपेक्टेशन के बाद दो चीज़ें डेवलप होती हैं, या तो होगा डर, कंपटीशन या लालच। इन तीनों का ही मूल स्वभाव है कि जब ये तीनों हटेंगे तो ये शत्रुता लेके आएंगे। डर भी शत्रुता देता है। जैसे हम हिंदू या किसी दूसरी कम्युनिटी से डर रहे हैं कि वो कम्युनिटी हम पे राज कर लेगी, या दूसरी कम्युनिटी हमसे डर रही हिंदुओं से कि ये हम पे राज कर लेंगे, तो एक डर है। तो यहाँ पे इस डर ने पूरी कम्युनिटी को एक दूसरे का शत्रु बना दिया। या ये लालच है कि भाई हमें ही राज करना चाहिए, हमारे पुरखे राज कर रहे थे, तो इसने भी एक दूसरे को एक दूसरे का एनिमी बना दिया। एक्चुअली पर्टिकुलर तरीके से देखा जाए तो कोई किसी का ना तो मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। सब अपने अपने इंडिविजुअल लालच और डर लेके चल रहे हैं और उस हिसाब से किसी को वो शत्रु चुन लेते हैं, किसी को चुन लेते हैं मित्र। तो ये इंसानी मन की फितरत है कि वो लालच के लिए या पद के लिए, या ऐसे कंपनी में मान लो, आप कंपनी में आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा इस बार प्रमोशन होना तय है। बाई चांस किसी भी वजह से, मैं नहीं कहता वाकई में आपने अच्छा काम किया कि नहीं किया, वो एक्सपेक्टेशन आपकी हर्ट हो गई, चाहे वो अपर मैनेजमेंट ने की हो, आपके किसी कलीग की वजह से हो गई हो, तो आप वहाँ पे किसी ना किसी को बना लोगे शत्रु। शायद वो आपका दोस्त हो जिसको प्रमोशन मिल गया हो, वो आपका एनिमी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है ना, तो वो टूटी है। तो वहाँ पे डर हुआ है, वहाँ पे डर आया। पहले लालच था, एक्सपेक्टेशन लालच के साथ जुड़ी हुई थी, जब टूटी तो डर आया कि कहीं नेक्स्ट टाइम भी मेरा प्रमोशन ड्रॉप ना हो जाए। ये डर है, इस वजह से आप बन गए हो किसी के एनिमी, या आपने अपने बॉस को या इस अपर मैनेजमेंट को बना लिया एनिमी। ऐसा आप जनरली उन्हीं लोगों के साथ कर पाते हो जो आपके चारों तरफ हैं, जो आपको जानते हैं, जिनको आपके डर्स पता हैं, जिनको आपके लालच पता हैं। वही आपके डर और लालच का एक्सपेक्टेशन तोड़ेंगे, आप उनसे एनिमिटी कर लेंगे। अब क्या ग्रहों के पास भी ये वाला माइंडसेट है जो इंसानों के पास है? क्या वाकई में वो भी ऐसे ही इसी लेवल पे आके एक दूसरे से मित्रता या शत्रुता का व्यवहार करते हैं, या बात कुछ और है? या ये सिर्फ हमें ऋषि मुनियों ने समझाने के लिए कि उन्हें पता था कि भाई किसी की भी चेतना इतनी ऊंची है नहीं कि उनको मैं कोई डायरेक्ट बात बोलूं जो बहुत ही गहरी बात है तो वो लोग समझ जाएंगे। उनको पता था कि इनको तो स्टोरी टेलिंग के तरीके से बतानी पड़ेगी, क्योंकि इनका माइंड, इनका मन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि ये उसका मर्म समझे। तो उन्होंने भी ग्रहों को
ऐसे फ्रेंडशिप एनिमिटी के तौर पे दर्शाया कि भाई कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन सा किसका शत्रु है। एक्चुअली सोलर सिस्टम में तो किसी सत्ता की लड़ाई है ही नहीं, किसी को प्रमोशन नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हर प्लेनेट अपनी एक कक्षा में यानी कि सर्कल में घूम रहा है। कोई किसी के सर्कल में एंट्री भी नहीं कर सकता, कोई अपनी क्लास को छोड़ नहीं सकता। एक्चुअली जैसे न्यूक्लियस में बैठा है न्यूट्रॉन, उसके आगे प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन, में अपनी कक्षा नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ झगड़ा किस चीज़ का, वहाँ क्या हो रहा है झगड़े के लिए? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे बात एलिमेंट बेस पे चल रही है क्या, कि किसी प्लेनेट की एलिमेंट क्या है, उस एलिमेंट की वजह से वो दो एलिमेंट एक दूसरे के विपरीत हैं, इस वजह से वो फ्रेंडशिप और एनिमिटी दिखा रहे हैं। जैसे क्या आग को पता है कि पानी मेरा दुश्मन है, कि जब भी मैं कहीं लगती हूँ या मैं लग जाती हूँ आग, तो भाई पानी डाल के मुझे आप बुझा सकते हैं। तो ऐसे तो फायर बोलने लगेगी कि वाटर मेरा दुश्मन है, पर क्या वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, या वो एक दूसरे के दोस्त हैं? क्या वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं? या वहाँ पे बात ये चल रही है कि भाई फायर का जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है और वाटर का जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है। इस वजह से मानव या मनुष्य के माइंड ने उस बात समझ ली कि भाई ये एलिमेंट एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब आग लगाने के लिए पर्टिकुलरली तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो एक तरीके से तो फिर अब ये हो जाएगा कि भाई आग के लिए तो जो माहौल बना रहा है वो ऑक्सीजन यानी कि एयर बना रही है, तो एयर तो फिर फायर के लिए मित्र हो गया, क्योंकि उसने उसको माहौल दे दिया कि भाई जाओ। अब एयर ने फायर के लिए माहौल बना दिया कि भाई अब आप लग सकते हो, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगी। तो यानी कि वायुदेव क्या अग्निदेव के लिए मित्र हो गए, और अगर वो मित्र हो गए तो दूसरे की नज़र में तो ये लगना चाहिए कि भाई वायुदेव इनको प्रोटेक्ट मत करो, इनको सपोर्ट मत करो, अग्निदेव को सपोर्ट मत करो, क्योंकि इनका एलिमेंट ऐसा है फायरी, ये आप इनको सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। तो क्या वहाँ पे मित्रता और दुश्मनी ऐसे हो रही है कि वाटर जाके बोल रहा है कि वायुदेव को कि वायुदेव अपनी हेल्प, आप इनकी हेल्प मत करो अग्निदेव की, क्योंकि ये जब भी लगते हैं बड़े भीषण रूप ले लेते हैं और मेरा इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे बात हो रही है। इस वजह से चंद्रमा जो वाटर कंटेंट है वो मंगल का शत्रु हो गया, या सन एस्ट्रोलॉजी में जो सूर्य शत्रुता दिखा रहे हैं वो वाकई में शत्रु हो गए। अगर वो वाकई में शत्रु हैं, एनिमी हैं किसी भी प्लेनेट के, तो सारे प्लेनेट उनके चक्कर क्यों लगा रहे हैं? कौन अपने शत्रु के चक्कर लगाएगा, कौन अपने एनिमी के चक्कर लगाएगा? जिनको पता है कि ये कंबस्ट कर देते हैं, ये हमारी एनर्जी छीन लेंगे। जैसे रामायण में बाली के पास वो शक्ति थी कि वो अपने एनिमी के सामने जाता था तो एनिमी की आधी शक्ति ट्रांसफ़र हो जाती थी, ऐसे ही सन के पास वो पावर है, क्योंकि उनका तेज बहुत है, फायर बहुत है, तो उनके पास जो भी प्लेनेट जाएगा अगर वो उनका तेज नहीं झेल पाया तो वो लगेगा कि शत्रु हैं सन उनके। पर मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताऊं तो जितने भी प्लेनेट हैं वो सन की लाइट में ही प्रकाशित होते हैं। सन के पास बस इतना तेज है कि उनको पता नहीं है किसको कितना तेज़ देना है, कि यार दूसरा कंबस्ट हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि सारे प्लेनेट सन की लाइट में ही चमक रहे हैं। तो मेरे मानना ये है कि जो भी सन के जितने करीब जाएगा वो कंबस्ट नहीं होगा, वो तो सन से लाइट ले लेगा, वो तो उसको तो चमकना चाहिए, राइज़ होगा वो तो, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। अब शत्रु क्यों हैं? सूर्य के पास है फायर एलिमेंट में, और शनि जो हैं बड़े ठंडे ग्रह हैं,
आलसी, जिन्हें कह सकते हो कि वो आलसी ग्रह हैं, बहुत धीरे 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 वो 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। तो अब क्या हुआ, सन है डिसिप्लिन के कारक, क्योंकि भाई वो तो एक डिसिप्लिन से सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। सुबह जब वो उनकी किरण निकलती है तो हर आदमी को वो डिसिप्लिन देते हैं कि चलो उठो काम पे जाओ। शाम को आते आते वो ठीक हो जाते हैं कि हाँ भाई आज तूने बहुत अच्छा काम किया, चलो अब थोड़ा कूलनेस। अब इनको शनि के हवाले कर देते हैं। अगर वो शनि के दुश्मन होते तो वो शनि के हवाले क्यों कर रहे होते। दूसरी बात, अब सन और सैटर्न को जो शत्रु बताया गया है वो ऐसे बताया कि भाई सन है डिसिप्लिन का कारक, सैटर्न डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते क्योंकि वो आलसी हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उठना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं। तो वो सन के प्रभाव में आते ही कंबस्ट हो जाते हैं और वो उनको अपना वो मूल स्वभाव यानी कि वो अपना मूल एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा सन के पास आके। दैट्स वाई वो लग रहा है कि वो एक दूसरे के एनिमी हैं। जैसे अगर कोई हमें डिसिप्लिन से कोई काम करने को बोले, चाहे वो हमारे फादर हों, मदर हों, कोई टीचर हो, कोई मित्र हो, तो हम उन्हें अपना एनिमी बना ही लेंगे क्योंकि डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होता हर किसी से, इसलिए वो एनिमिटी आ रहे हैं। पर सन के अंदर वो सन के अंदर सैटर्न को लेके वो भाव नहीं है। सन तो सबको एक ही तरीके से एनर्जी देगा, अपना फायर का एलिमेंट देगा। अब उस एलिमेंट के साथ कोई तो उनका मित्र बन रहा है क्योंकि किसी को तो वो डिसिप्लिन बड़ा पसंद आ रहा है और कोई प्लेनेट है जिसको वो डिसिप्लिन पसंद नहीं आ रहा। कोई प्लेनेट है कि भाई सन कह रहे हैं कि चलो मैं आपको ये एलिमेंट देता हूँ, इससे आपकी चेतना उठेगी। कोई चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो कॉन्शियस होना ही नहीं है, मैं तो अपने इसी अवस्था में खुश हूँ। जैसे राहु देव सन के परम शत्रु बताए गए हैं। अब सन तो डिसिप्लिन लेके आएंगे राहु के पास। समुद्र मंथन के टाइम भी सन ने अपना डिसिप्लिन दिखाया। उन्होंने बता दिया डिसिप्लिन के चलते कि भाई राहु देव स्वर भानु अपनी आइडेंटिटी बदल के हमारे बीच बैठ गए, ये उनका डिसिप्लिन था। इसलिए वो सन के शत्रु बन गए राहु उस डिसिप्लिन की वजह से। अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना घर में, आपके फादर मान लो, वो बड़े डिसिप्लिन से काम करवाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठ जाया करो, टाइम पे खाना खा लो, फ़ोन छोड़ दो, तो घर के ज़्यादातर सदस्य ना उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से सन के बहुत सारे लोग शत्रु हो जाते हैं क्योंकि यार ये डिसिप्लिन देते रहते हैं। हर किसी को वो डिसिप्लिन की आदत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये सन के अंदर भी गलती है कि वो डिसिप्लिन ही दे रहे हैं क्योंकि भाई दूसरे ग्रहों के यानी कि दूसरे लोगों के एलिमेंट अलग हैं। आप उनको एक ही डिसिप्लिन से सबको नहीं चला सकते। जैसे सैटर्न को आप उसी डिसिप्लिन से नहीं चला पाओगे, राहु को उसी डिसिप्लिन से नहीं चला पाओगे, केतु को भी नहीं चला पाओगे। जो लोग आपके डिसिप्लिन को मानेंगे वो आपके मित्र होंगे, जो नहीं मान रहे वो जाहिर सी बात है वो शत्रुता करेंगे। अब जैसे शनि महाराज चंद्रमा के शत्रु कहे जाते हैं कि शनि और चंद्र का योग विष योग बनाता है एस्ट्रोलॉजी में। अब क्या सच में ऐसा है? शनि क्यों चंद्रमा को अपने शत्रु मानेंगे? एक वाटर एलिमेंट है, एक है बड़ा ठंडा ग्रह एयर एलिमेंट। अब हुआ क्या, चंद्रमा सोलर सिस्टम में बहुत तेज़ चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 दिन में 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। और शनि महाराज हैं जो 2.5 साल लगा रहे हैं एक ही राशि में। अब क्या हुआ, इन दोनों की जो एलिमेंट है, इन दोनों का जो व्यवहार है सोलर सिस्टम में कि एक तेज़ चलने वाला ग्रह है, एक बड़ा स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो ये एक दूसरे के साथ बैठ के हमेशा शत्रुता ऐसे कर लेंगे कि अब शनि बड़े ग्रह हैं, चंद्रमा छोटा ग्रह है, तो शनि अपने एलिमेंट के थ्रू चंद्रमा को भी वैसा बोलेंगे कि तू भी स्लो हो जा, तू भी धीरे चल। अब वो बात चंद्रमा को यानी कि मून को पसंद नहीं आ रही क्योंकि हमारे माइंड का स्वभाव है कूदते फांदते रहना और चंद्रमा मन का कारक है। तो शनि वहाँ पे आके मून को बोल रहे हैं कि जरा कूदना फादना थोड़ा बंद करो क्योंकि मैं डिसिप्लिन
डिसिप्लिन तो सन देते हैं, पर वो सैटर्न भी डिसिप्लिन नहीं देते, पर वो आलसी बना देते हैं। अब मून को वो व्यवहार यानी कि वो एलिमेंट समझ नहीं आ रहा। उनका स्वभाव है कूदना फांदना। आप किसी बच्चे को बार बार रोकोगे खेलने कूदने से तो वो आपका शत्रु बन ही जाएगा। मन ही मन वो आपको ये बोल देगा कि ये ना मेरे हर काम में व्यवधान डालता है बंदा, तो भाई आज से मेरा ये दुश्मन हो गया। एक तरीके से एनिमिटी ऐसे हो रही है, कारक की वजह से एनिमिटी हो रही है, एलिमेंट की वजह से एनिमिटी हो रही है। हमें ग्रहों को समझना पड़ेगा। अब जैसे बोला गया कि विषयोग बनता है, शनि चंद्रमा की वजह से विषयोग बनेगा, तो विषयोग ऐसे नहीं बन रहा। विषयोग तो ऐसे ही बन रहा है ना, मून खेलना कूदना चाहता है और आप उसे रोक रहे हो। तो अब मून के मन में तो एक तरीके से जहर बनेगा ना, टॉक्सिंग तो हो गए ना उसके अंदर, वो टॉक्सिक हो जाएगा मून, यानी कि मन टॉक्सिक हो रहा है, मन में जहर आ रहा है, इस वजह से वो विषयोग का निर्माण हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे ही हर प्लेनेट का अपना अपना तत्व है, वो एक दूसरे के जिसके तत्व मिलते जुलते हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं, जिसके तत्व एक दूसरे से नहीं मिलते वो एक दूसरे के एनिमी दिखाई दे रहे हैं, और जिनके तत्व मतलब सम हैं एक दूसरे के साथ, हाँ हाँ भाई ठीक ठाक हैं, तो वो एक दूसरे से समता रखते हैं, यानी कि ना तो वो मित्र है ना दुश्मन है, वो न्यूट्रल है। जैसे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, वो कह रहा ना तो मैं प्रोटॉन का दोस्त हूँ ना इलेक्ट्रॉन का, ना मैं इन दोनों का ही दुश्मन हूँ, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल हूँ। तो इस तरीके से हम एनिमिटी और फ्रेंडशिप को डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।